तो कुछ दिन पहले ही मैं ना Realme के एक इवेंट में गया था और वहां पर Realme और क्राफ्टन का कोलैबोरेशन कह लो और मिलके आगे जो चीजें होने वाली है उस चीज को लेकर बात हुई थी। और 2025 के अंदर Realme अपना गेमिंग पे और ज्यादा फोकसिंग करेगा और ये फोन आपको 90 FPS अनलॉक करवा के देता है। तो वहां पर मैंने आपको कुछ डिवाइस शोकेस करे थे जिसमें से आज यहाँ पर वो शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले यहाँ पर है Realme P3 Pro और उसी के साथ उसका छोटा भाई कह सकते हो P3X। दोनों ही 5G फोन है। परफॉर्मेंस को लेकर, गेमिंग को लेकर मोस्ट ऑफ क्या सिनेरियो है, लेकिन ज्यादातर अभी जो आज इस वीडियो में बात होगी ना, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ कवर करेंगे तो चीजें थोड़ी सी कम रह सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको ज्यादातर बातें आज P3X को लेकर बताऊंगा। P3 Pro के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता दूंगा, जिसमें आज मैं ज्यादातर बात करूंगा P3X को लेकर। और Realme ने हमें ये डिवाइसेस भेजे हैं रिव्यू के लिए, बाकी सब थॉट प्रोसेस में आपके साथ शेयर करूंगा। और रही बात दोनों के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को लेकर, तो सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि कवर, फोन, आपका चार्जिंग, सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे अलग से आपको कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ आपका सारा काम हो जाएगा। इवन पहले से आपको दोनों पे प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड, स्क्रैच गार्ड भी लग के आ जाता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले P3X को लेकर। तो यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएंट है ना भाई, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पर ये जो मतलब पैटर्न है, जो लाइनिंग है और जो ट्रायंगल बॉक्स का जो कॉम्बो है, वो लिटरली काफी ज्यादा ज्योमेट्रिक, जो डिजाइनिंग में कहूंगा काफी ज्यादा मिनिमल और अच्छा देखने मिल रहा है। और इस पर जब लाइट भी पड़ती है पीछे के बैक पैनल पर, तो वहां पर रिफ्लेक्शन भी काफी अच्छे से आ जाता है। कैमरा मॉड्यूल भी काफी मिनिमल है। बाकी ये जो डायमंड पैटर्न डिजाइन लग रहा है, मुझे तो काफी ज्यादा पॉजिटिव नोट पे देखने मिल रहा है। बाकी रही बात यहाँ पर, अगर तीसरा चीज देखोगे, नीचे आपको कैमरा जैसा दिखेगा, पर इसके अंदर है ना माइक का सेटअप दे रखा है, जो कि काफी एक इंटरेस्टिंग तरीके से प्लेस कर रखा है। बाकी साइड में प्लास्टिक की फ्रेम आता है और नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है और फ्रंट की तरफ से पंच होल कैमरा सेटअप के साथ में देखने मिल जाता है। और ये प्लास्टिक की बैक और प्लास्टिक की फ्रेम के साथ अवेलेबल है। और वेट भी यहाँ पर सही तरीके से आता है और यहाँ पर स्लिम भी एक तरीके का। बाकी डुअल माइक सेटअप है और हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है आपको। तो ये 2 सिम कार्ड डाल लो, या फिर एक सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। तो हमारे पास जो कलर अभी है ना, ये लूनार सिल्वर है और आपको 2 कलर ऑप्शन और मिलेंगे, जिसमें से एक वीगन लेदर ऑप्शन भी आएगा। और जो स्टोरेज वाली बात है, यहाँ पर 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में। और जहां तक अभी ये पता है कि प्राइसिंग का लेकर एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, पर ये फोन समवेयर हमको 20,000 के नीचे देखने मिल सकता है। बाकी ये फोन काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ में आता है, जो है IP69 की रेटिंग के साथ में मिलता है। लिटरली काफी ज्यादा प्लस पॉइंट निकल कर आता है इस चीज पर। इस प्राइस सेगमेंट में तो लिटरली एक और प्लस पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर स्मार्ट वाटर रिजेक्टर मिलता है। बेसिकली पानी चले जाएगा तो स्पीकर के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू यहाँ पर पानी को बाहर करने का काम करेगा। तो ये जो प्राइस सेगमेंट के अंदर ये प्रीमियम कैटेगरी का फीचर यहाँ पर एड ऑन है। Dimensity 6400 का प्रोसेसर है, 6nm के साथ में आता है। एंड्रॉइड स्कोर पे अगर इसकी पावर देखते हो तो अराउंड 4.25 लाख के आसपास आपको स्कोर मिल जाते हैं। LPDDR4X रैम है, स्टोरेज UFS 2.2 आती है। तो अगर एक बात देखो प्राइसिंग को लेकर, P3X की जो प्राइसिंग है वो अभी आपको मिलेगी 13,999 की। ऑफर के साथ में यहाँ पर आपको ये फाइनल 12,999 में मिलेगा। तो अंडर 13,000 में जो ये फीचर, जो लोग, बाकी सारी चीजें मिल रही है, वो मेरे हिसाब से सॉर्ट ऑफ थिंग एकदम सॉर्टेड बैठ जाती है। और वहीं पर P3 Pro की जो प्राइसिंग है वो मिलेगी आपको 23,999, जिस पर आपको 2,000 तक का ऑफर ऑप्शन मिलेगा, जहां पर ये फोन आपको लास्ट 21,999 में मिलेगा, मतलब 22,000 का। और 22,000 के हिसाब से जो प्राइसिंग है, जो परफॉर्मेंस है, वो लिटरली एक प्लस पॉइंट बनाती है P3 Pro को लेकर, जहां पर आप बेटर एक्सपीरियंस गेमिंग को लेकर, फोन को लेकर सारा सब कुछ सॉर्टेड तरीके से परफॉर्म करवा सकते हो। और साथ में रैम प्लस का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आप 4GB, 6GB एंड 10GB तक इसे अपग्रेड कर सकते हो। और जिस सेगमेंट पर आता है, तो यहाँ पर Realme ने एक और अच्छा काम किया कर रखा है कि इस पे जो बैटरी है ना, वो 6000 mAh की डाल रखी है और उसके बाद में भी फोन हैवी नहीं है। और यहीं पर 45 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। 50% अराउंड 38 मिनट के आसपास हो जाता है और 100% अराउंड 90 मिनट्स के आसपास हो जाएगा। और एक बात तो सिंपल है, ये फोन आराम से आपको एक दिन तो नहीं, मैं कहूंगा 1.5 दिन तक के ऊपर का बैटरी बैकअप इजीली निकाल के दे देगा। देखो, अगर आप नॉर्मल परफॉर्मेंस की बात करते हो, UI परफॉर्मेंस को लेकर, UI में एप्लीकेशंस वगैरह को रन करने को लेकर, तो वहां पर ये अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाएगा। आप जितनी भी एप्लीकेशन रन करना चाहते हो इजीली निकाल के दे देता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पर सही तरीके से आ जाती है, UI एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखते हो तो। पर अगर यहीं पर गेमिंग पर आते हो, P3X पर आपको स्मूथ पर 60 FPS अनलॉक करके मिलता है, जहां पर BGMI पर आप डिसेंट सा एक्सपीरियंस निकाल के ले सकते हो। और 60 FPS वाली गेमिंग आप यहाँ पर अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो बेसिकली। और अगर आप फ्री फायर वगैरह खेलते हो तो वहां पर भी परफॉर्मेंस अच्छे से निकाल के देगा। और गेमिंग को लेकर कुछ और फीचर्स यहाँ पर ऐड ऑन है, जैसे कि हाइपर बूस्ट है, जहां पर आपको प्रो गेम मोड मिल जाता है, गेम फोकस मोड अवेलेबल है, कॉल ब्लॉकर हो गया,
और इवन टच ऑप्टिमाइजेशन और भी कुछ AI जैसे कि आंखों को लेकर थोड़ी सी स्ट्रेन वगैरह कम हो, उस तरीके के गेमिंग फीचर यहाँ पर एड ऑन है। बाकी 9 5G बैंड के साथ में वाईफाई 6 के साथ में अवेलेबल रहता है और ब्लूटूथ 5.3 और डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट VNR सपोर्ट कर जाता है। 25 सेंसर्स इसके अंदर आते हैं और यहीं पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो अच्छी तरीके से अंगूठा मतलब मैं कहूंगा आराम से रीच भी कर जाता है। पोजिशनिंग वगैरह भी यहाँ पर सॉर्टेड तरीके से रहती है। बाकी इस पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है ना, इस पर आपको थोड़े बेजल नीचे की तरफ देखने मिल सकते हैं और ये 6.67 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले पैनल है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। बाकी YouTube पर आप 2K तक क्या 60 FPS का कंटेंट रीच कर सकते हो और IPS पैनल होने के बाद में भी जो कलर्स वगैरह है वो भी अच्छी तरीके से आ जाते हैं। और यहीं पर डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, मतलब 60% एंड 40% का आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कंबाइन करते हो तो। और यहीं पर आपको 200% का लाउडर वॉल्यूम भी मिल जाता है जहां पर और ज्यादा एनहांसमेंट के साथ ऑडियो एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये जो डिस्प्ले ना रेन वाटर, मतलब अगर आप पानी के छींटे वीटे भी पड़ते हैं तो यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है वो भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। बाकी ये फोन एंड्रॉइड 15 के साथ में आएगा Realme UI 6.0 के साथ, जहां पर आपको अच्छे खासे एनिमेशंस वगैरह मिल जाते हैं। पहले से कुछ प्री लोडेड एप्लीकेशंस आती है जहां पर कुछ प्री लोडेड गेम्स हो गए जो आप चाहो तो उनको निकाल सकते हो। बाकी इसमें आपको हॉट एप्स और हॉट गेम्स मिल जाते हैं बट आप उनको चाहो तो डिसेबल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर डायनामिक बटन जैसा ऑप्शन है जिसको आप प्रेस करके इनके चाहो तो कैमरा भी शॉर्टकट तरीके से खोल सकते हो। और कुछ जो AI के फीचर्स आजकल आ रहे हैं वो सब मिल जाते हैं, जैसे एयर जेस्चर हो गया, AI क्लियर फेस हो गया और स्मार्ट साइड बार हो गया। बाकी मेन कैमरा आपको मिलता है जो काम का है 50 मेगापिक्सल्स के साथ में, जिसपे f1.8 का अपर्चर है और 8 MP का सेल्फी शूटर यहाँ पर आता है। और रही बात मेन कैमरा पर आप 1080p 60 FPS शूट कर सकते हो, वहीं अपना फ्रंट कैमरा वहां पर भी 1080p 30 FPS ही शूट कर सकते हो। और रही बात कुछ फोटो सैंपल हमने ट्राई आउट करके देखे हैं, डे लाइट में परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती है और एक अच्छे लो लाइट सैंपल भी यहाँ पर एक तरीके से निकाल लेता है। बाकी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर एड ऑन्स है जैसे कि नाइट मोड हो गया, स्ट्रेट मोड हो गया, इस तरीके के जो कैमरा फीचर्स है वो डाल रखे हुए हैं। और सेल्फी भी 8 मेगापिक्सल्स के हिसाब से आपको एक डिसेंट अच्छा एक्सपीरियंस करवा के दे देती है। जहां पर हमने नॉर्मल मोड हो गया, पोर्ट्रेट में कुछ फोटो सैंपल ट्राई आउट करके देखे हैं और मेन कैमरा पर भी जब आप पोर्ट्रेट वगैरह ट्राई करते हो तो वहां पर भी जो एज डिटेक्शन वगैरह है अपने प्राइस के हिसाब से एक अच्छा एक्सपीरियंस निकाल लेता है। तो जिस प्राइसिंग पर P3X आता है वहां पर जो फीचर्स है वो एक बार अच्छा प्लस पॉइंट आ जाते हैं। कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और जो रही बात डिज़ाइनिंग को लेकर वहाँ पर तो मेरी तरफ से सारे पॉइंट्स है। अब अगर बात करोगे इनका जो P3 Pro है, जहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स अगर आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो लुक वगैरह काफी अच्छा है, प्रीमियम लगता है, कैमरा मॉड्यूल भी काफी इंटरेस्टिंग है और इवन जो इसका बैक पैनल है ना, तो आप लो लाइट वगैरह में देखते हो तो ये रेडियम की तरफ से काम करता है। मतलब हम बचपन में कैसे ऐसे लो लाइट में जाने के बाद में एक ऐसे अंधेरे में चीजें ग्लो होती थी ना, उस तरीके का फीचर यहाँ पर इन्होंने डाल रखा है। साइड का जो फ्रेम है ग्लॉसी के साथ में आता है, काफी इंटरेस्टिंग है। इवन इस पर आपको तो क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है जो कि 6.78 इंचेस का 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहीं पर आप जो 4K 60 HDR का कंटेंट प्ले कर सकते हो यूट्यूब पर। कलर एक्यूरेसी वगैरह भी अच्छी है, काफी अच्छे पंची कलर निकालता है। और वहीं पर आपको जो स्पीकर आते हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर है, तो स्पीकर का आउटपुट भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। बाकी जो प्रोसेसर यहाँ पर यूज किया है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर है, जो Antutu बेंचमार्क पर के एक स्कोर के हिसाब से जज करोगे तो वहां पर 8,30,000 प्लस के स्कोर ये निकाल लेता है। स्टोरेज भी अच्छी है UFS 3.1 और CPU थ्रॉटल भी अच्छा नंबर अचीव कर लेता है। और LPDDR4X रैम है जिसमें रैम एक्सपेंशन ऑप्शन भी अवेलेबल है। 6000 mAh की जायंट बैटरी है और 80 वॉट का चार्जर मिलता है। 1.5 दिन तक के ऊपर का बैटरी बैकअप ये इजीली गैदर कर लेगा। और इस पर भी आपको IP66, 68 और 69 की रेटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी नॉर्मल परफॉर्मेंस तो ये फोन आराम से करवा देगा, यहाँ पर तो कोई ऐसा इशू नहीं है, एकदम स्मार्ट बटरी एक्सपीरियंस आ जाएगा। और 90 FPS के गेम प्ले पर जो एक्सपीरियंस आ रहा था भाई, वो इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मैं कहूंगा काफी अच्छा तगड़ा निकाल के देता है। बाकी अगर आपको इसका डिटेल गेमिंग रिव्यू चेकआउट करना है, इसका हो गया या P3X का हो गया, तो गेमिंग पाठशाला पर डिटेल वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। और फ्री फायर जैसा जो गेम है वहां पर ये 90 FPS वैसे निकाल के दे देता है। बाकी इस पर आपको न्यू GT बूस्ट मोड मिल जाता है, जो मैंने रिसेंटली Realme के उस वीडियो में आपको एक्सपीरियंस बता दिया था कि क्या क्या चीजें आती है। जैसे कि यहाँ पर टच रिस्पॉन्स आपको बेटर तरीके से मिल सकता है, AI मोशन कंट्रोल हो गया, AI अल्ट्रा टच कंट्रोल हो गए, AI अल्ट्रा स्टेडी फ्रेम रेट, मतलब बेसिकली हाई फ्रेम रेट मिल जाएंगे। और यहीं पर आपको गेम फोकस मोड मिलता है, परफॉर्मेंस बूस्ट ऑप्शन मिलता है, वॉइस चेंजर मिल जाता है और इस पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और इस पर भी Android 15 विद Realme UI 6.0 के साथ में ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी इसमें भी आपको Realme जैसे वहां पर P3
P3X के अंदर जो AI मिल रहे थे, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी मेन कैमरा यहाँ पर भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है और वही मेन कैमरा आपका काम का आएगा और फ्रंट में सेल्फी 8 मेगापिक्सल के साथ में मिलती है। फर्स्ट इंप्रेशंस के हिसाब से कुछ हमने सैंपल ट्राई आउट करके देखे हैं जो कि अच्छा आउटपुट निकाल के देता है और Realme के फोटोज पे आपको थोड़े पंची कलर, थोड़े वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं और यहाँ पर भी मेन कैमरा पर आप 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हो और फ्रंट कैमरा पे 1080p 30 FPS शूट कर पाओगे। तो आपको इसके बारे में और क्या जानना है वो आप कमेंट में जरूर बता देना। अभी के टाइम पे देखो P3X का प्राइसिंग का जो जजमेंट मेरे हिसाब से 20,000 के अंदर ही था और उस हिसाब से जो चीजें यहाँ पर आज के टाइम पे निकल कर आती है वहां पर सॉर्ट ऑफ थिंग अच्छी तरीके से देखने मिलती है। और P3 Pro को लेकर अगर प्राइसिंग को लेकर मेरा कोई फाइनल जजमेंट तो नहीं है, यहाँ पर भी मैं गेस ही कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से फोन समवेयर 25,000 के अंदर आएगा और वहां पर लुक अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जा रही है और कैमरा का आउटपुट भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके से आता है। कुछ चीजों में ये बेटर है और कुछ चीजों में पीछे भी देखने मिल जाते हैं। तो अभी के लिए फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से मैंने आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर करा है, ना कि मैंने पूरा कोई डिटेल रिव्यू यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिव्यू ऐसा कुछ नहीं बताया। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।